सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 7वें को हल करने वाले हैं। और ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और ये जो प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 1A का प्रश्न 7वां जो कि डॉक्टर मनोहरे की किताब से है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब से स्टडी करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। तो ये देख सकते हैं, इसमें कहा गया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है और यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा गया है। तो ये डॉक्टर मनोहरे की किताब से लिखा गया है। ओके, तो इसे हल करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे। हमें यहाँ पे आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ओके, तो यहाँ पे जो है आप मान लेंगे कि कोई एक ए जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे जो बी है वो 6 है। ठीक है, ए को मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी को यहाँ पे आप 6 मानेंगे और उसी को आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने कर लिया। ठीक, मान लिए कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी जो है वो 6 के बराबर है। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हमने पूर्णांक ए माना था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जहाँ जो क्यू है, यहाँ पे जहाँ जो हमारा क्यू है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और जो 0 होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा r के। ठीक, या r जो है वो छोटा होगा किसके? 6 के। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, जो q है हमारा, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा भाजक है, ये भागफल है। ठीक, तो भागफल जो है वो हमेशा छोटा होगा 0 से। ठीक, और भागफल जो है हमेशा एक मिनट, भागफल जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक, या यहाँ पे जो 0 है वो छोटा होगा हमेशा शेषफल के या उसके बराबर होगा। ठीक, तो यही पॉइंट है, आपको हर बार इसमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो r आप मानोगे तो जो सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर है उसी को आप r मानोगे। तो देखिए यहाँ पे 6q+5, तो यहाँ पे जो 5 है वही रिमाइंडर है। ठीक, तो यहाँ पे जो r आप मानेंगे उसको मानेंगे आप 0 से लेके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इसे आप r मान लेंगे और इसी को आप क्रमशः जो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम है उसी पे आप रखेंगे। ठीक, तो इसको हम रखते हैं। तो पहले पॉइंट में जब रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q। ठीक, हमने q के रूप में माना था तो इसीलिए। ठीक, अब इसके बाद से हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, तो फिर से a बराबर तो 6q+1। ठीक, इसी के बाद से अब नेक्स्ट हम लोग रखेंगे तो इसी तरीके से a बराबर हो जाएगा 6q+2। ठीक, इसी तरीके से कहाँ तक रखेंगे? 5 तक रखेंगे। फिर से a बराबर 6q+3, उसी तरीके से a बराबर 6q+4 एंड a बराबर 6q+5। ओके, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद से तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दर्शाइए कि ये जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस रूप का है कि नहीं। ठीक, तो देखिए विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 2 से 9 कटे उसे आप विषम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर को आप देखिए 6q है, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो वो आपका विषम पूर्णांक तो होगा नहीं। ओके, तो ये पहला वाला क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा? सम पूर्णांक होगा।
समपूर्णांक। ओके, एंड सेकेंड वाले को देखिए, तो यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं तो 6 1 कम 6, आप प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7। मान लीजिए 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 1 13। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमेशा विषम आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक। ठीक, विषम पूर्णांक। उसी तरीके से नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर रखेंगे और उसमें 2 को ऐड करेंगे तो वो हमेशा सम आएगा। ठीक है, जब भी कोई नंबर होती है अगर आप उसमें सम संख्या को ऐड करते हैं तो वो हमेशा सम नंबर मतलब कि सम नंबर प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। और किसी भी नंबर में अगर आप विषम नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा जो है विषम नंबर को प्रोवाइड कराती है। जैसे यहाँ पे 6 + 3, तो जो 3 है वो विषम नंबर है, तो इसका जो नंबर हमें प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो नंबर हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या होगा, विषम ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ओके, ये हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक। इसी तरीके से आप इसको तो जान सकते हैं, ये क्या होगा, सम होगा कि विषम, ये होगा सम पूर्णांक। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये तो इसको बताइए ये क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। लास्ट में आपको डिजिट देखना है, देखिए 5 है और इसमें ऐड किया जा रहा है, तो 5 क्या है, विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जो आर का मान है यहाँ पे, इसी को आप यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर जो है वो छोटा है 6 से। ठीक है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो सकती है। तो उसी को जब यहाँ पे आप पुट करोगे, मतलब क्यू की वैल्यू को भी, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सम प्राप्त होगा कि विषम प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से इसके स्टेप थे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि यदि a = 6q, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यदि a = 6q या 6q + 2 या 6q + 4 है तो ये संख्याएं क्या दर्शाती हैं, सम पूर्णांक दर्शाती हैं। ठीक, इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यदि a = 6q + 2 या 6q + 4 हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक है। देखिए ये हमारा a कितना था, 6q, तो ये था सम पूर्णांक, और फिर से 6q + 2 तो ये भी था सम पूर्णांक, और फिर 6q + 3 था तो ये विषम था, लेकिन 6q + 4 था तो ये कितना था, सम पूर्णांक था। ओके, तो यहाँ पे ये सम पूर्णांक थे। वहीं पे हमने जब a की वैल्यू को 6q + 1 रखा तो ये विषम आया, और 6q + 3 रखा तो विषम आया, और 6q + 5 रखे तो विषम आया। तो इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं कि कौन जो है सम होगा और कौन जो है विषम होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अन्य इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन कहीं पे आपको वर्ग करके प्रूफ करना होगा और कहीं पे आपको घन करके प्रूफ करना होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टेप था कि सबसे पहले आप मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b की वैल्यू को आप यहाँ पे जो पहला वाला ये भाजक होगा उसी को ले लेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r होता है। q की वैल्यू हमेशा जो है 0 से बड़ा होगी या फिर बराबर होगी, या 0 जो है वो छोटा होगा शेषफल से या बराबर होगा, और जो शेषफल होगा वो भी छोटा होगा किस से, भाजक से। तो इतना स्टेप आपको लिखना होगा, और उसके बाद से जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी हमेशा जो सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर होगा उसी के बराबर होगी। तो हाईएस्ट रिमाइंडर कितना था, 5, तो यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक गिनती लिख लेंगे, और a की वैल्यू, मतलब कि जब आप a का वैल्यू निकालेंगे तो उसी को आप पुट करते जाएंगे। सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर, तो 6q हो जाएगा, और 0 के बाद 1 स्टार्ट करेंगे तो 6q + 1, और फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6q + 2, और फिर 3 रखेंगे तो 6q + 3, और फिर उसी तरीके से 6q + 4 एंड 6q + 5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।